अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। पाकिस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार तो है, लेकिन वहीं हमारे इदारे इंपोर्ट की बजाय अपनी लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। इसकी ताज़ा मिसाल पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल और गैस ढूंढने वाली कंपनी OGDCL है, जिसने अपनी तेल की पैदावार को बढ़ाकर 50,000 बैरल रोजाना करने का फैसला किया है और उस मुतालिक इकदामात भी शुरू करती है। गुज़िश्ता तकरीबन एक साल के दौरान किए जाने वाले इकदामात की वजह से अब तक इस कंपनी की यौमिया तेल की पैदावार में 2130 बैरल का इजाफा हो चुका है। इसके अलावा 22 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना हमें इजाफी हासिल हो रही है उन्हीं पुराने कुओं से। इसके साथ साथ 61 टन LPG गैस भी इजाफी मिल रही है। ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं जिसके अंदर सबमर्सिबल पंप्स लग रहे हैं, कुछ और इंटरवेंशंस हो रही हैं जिसके जरिए उन्हीं पुराने तेल पैदा करने वाले कुओं की पैदावार बढ़ रही है। अब प्लान ये है कि रवा साल तो 2000 बैरल तेल इजाफा किया जाएगा, फिर अगले साल 2024-25 के फिस्कल ईयर में 9000 बैरल तेल का इजाफा होगा, फिर 2025-26 के अंदर 12000 बैरल तेल का टारगेट है, फिर 2026-27 के अंदर 16000 बैरल इजाफी तेल लेने की ख्वाहिश है, उसके लिए कोशिशें जारी सारी हैं और 2027-28 में 19500 बैरल तेल इजाफी लेने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इससे कंपनी की मौजूदा जो 34,000 बैरल तेल की प्रोडक्शन है रोजाना की, वो बढ़कर 50,000 बैरल से इजाफी हो जाएगी। अगर हम नए इजाफों को कैलकुलेट करें तो ये अकेले ही 57,000 बैरल बनते हैं, लेकिन इन 5 सालों के दौरान हमारी कई पुरानी फील्ड से प्रोडक्शन कम भी होगी, लेकिन कुल मिलाकर हमारी पैदावार जो फिलहाल 34,000 बैरल है, ये बढ़कर 50,000 बैरल हो जाएगी, जो फिर भी पाकिस्तान के लिए एक कंपनी के हिसाब से बड़ा एडिशन है। इस तरह की पाकिस्तान के पास 2-3 और बड़ी कंपनियां भी हैं, जैसे माड़ी पेट्रोलियम है, वो बड़ा अच्छा काम कर रही है, उनको भी इस तरह की पॉलिसी लॉन्च करनी चाहिए। बेसिकली ये पॉलिसी नए MD OGDCL ने शुरू की है, जो कि इंडिजिनाइजेशन की पॉलिसी है, जिसके तहत लोकल इक्विपमेंट खरीदा जा रहा है और उसे हमारी रिग्स के ऊपर, हमारे वेल्स के ऊपर लगाया जा रहा है। फेज 1 के अंदर 25% सामान हमारी लोकल बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, जैसे टेक्सा है, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स है, दीगर बड़ी बड़ी कंपनीज है, वहां से खरीदा जा रहा है। और एक गैस फील्ड ऐसी है, बैसाखी गैस फील्ड, वहां से 1200 बैरल इजाफी तेल निकलना शुरू हुआ है। ये नए वेल्स नहीं है, ये पुराने वेल्स के ऊपर ही सबमर्सिबल पंप्स लगाए जा रहे हैं, जो ज्यादा डीप जाकर पंप वहां से तेल निकालता है। इसी तरह के दूसरे हैं। अब अगर आपको बताएं कि अब तक कौन कौन से वेल्स में अहम जो पेशरफ साबित हुई है, सियाब 1 का वेल है, जो पहले सिर्फ 125 बैरल तेल रोजाना देता था, अब वो बढ़कर 390 बैरल तेल दे रहा है। फिर यहां से गैस की पैदावार पहले सिर्फ 6.2 मिलियन क्यूबिक फीट रोजाना थी, अब वो बढ़कर 20.5 मिलियन क्यूबिक फीट हो गई है। यानी 3 गुना ही तेल बढ़ा है और 3 गुना ही गैस बढ़ी है, और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। हमें कम तेल कम गैस मंगवाना पड़ रही है। फिर एक और वेल है निम ईस्ट वेल, यहां पर 12.5 किलोमीटर की नई बड़ी पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसकी वजह से 585 बैरल तेल का इजाफा हुआ है और 7.4 मिलियन क्यूबिक फीट गैस भी एडिशनल हासिल होना शुरू हुई है। इसके साथ साथ इस वेल से LPG भी निकल रही है, तो 32 मेट्रिक टन रोजाना LPG भी यहां से हासिल हो रही है। फिर पश्की गैस जो हैदराबाद के अंदर है, वहां पर 1010 बैरल तेल एक वेल से इजाफी हासिल होना शुरू हुआ है। हम हमेशा बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गैस ज्यादा है, तेल निस्बतन कम है, तो आज तक पाकिस्तान की किसी एक वेल से मैक्सिमम प्रोडक्शन जो तेल की हुई है वो 5000 बैरल तेल की थी। वो रावलपिंडी के करीब एक वेल था, वहां से भी गैस और तेल की प्रोडक्शन होनी, लेकिन हम लेटेस्ट उसके ज्यादा शुमार नहीं ले पाए। वैसे आपके बताने के लिए हमारे पास औसतन 250, 300, 1000, 1500 बैरल तेल ही एक वेल से निकलता है। हाँ, गैस की बड़ी मिकदार हमारे पास जरूर होती है। इसी की मिसाल आपको बताऊं, कतर के अंदर गैस ज्यादा है, तेल बहुत कम है। अबू धाबी UAE के अंदर तेल ज्यादा है, गैस कम है। तो पाकिस्तान में फिलहाल गैस ज्यादा है, तेल निस्बतन उसके कम है, लेकिन तेल भी कम नहीं है,
हमने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था, हमारे पास 9 अरब बैरल से ज्यादा तेल है। इस पर हम डिटेल डॉक्यूमेंट्री कर चुके हैं। स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख सकते हैं और इस लिंक पर जाके क्लिक करें तो आपको डॉक्यूमेंट्री मिलेगी। और ये दादोशुमार एक अमरीकी EIA एजेंसी के हैं, एनर्जी इंफॉर्मेशन जो एजेंसी है उनकी, उसने बताया है हमें कि पाकिस्तान के पास 9 अरब बैरल तेल है। बदकिस्मती से हमने नए एक्सप्लोर नहीं किए और पुरानों पे भी पुरानी मशीनें लगाई हुई है जो कि कम प्रोडक्शन देती है। इसके बाद 2 वेल है सांगड़ के अंदर, एक चक 2 का वेल है जिससे 140 बैरल तेल और 4.7 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इजाफी हासिल होना शुरू हुई है। फिर यहां से 11 मैट्रिक टन LPG भी हासिल हो रही है। फिर इसी इलाके के अंदर एक चक 5 का वेल है, वहां से 130 बैरल तेल इजाफी हो रहा है और 3.8 मिलियन क्यूबिक फीट गैस यहां से इजाफी हासिल हो रही है और 18 टन LPG गैस भी यहां से हासिल हो रही है। अब इन 5 कामयाब तजर्बों के बाद OGDCL की ख्वाहिश है कि मुल्क भर में फैले हुए इनके तकरीबन 100 से ज्यादा जो वेल्स हैं उनके ऊपर अपनी ये टेक्नोलॉजी नस्ब करें, इस टीम को भेजें ताकि वहां से अगर कतरा कतरा भी बढ़ेगा तो 100 वेल से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इजाफी तेल और गैस हासिल होगा। पाकिस्तान में हर साल हमारी तेल और गैस की पैदावार कम हो रही है। अगर आज से 10 साल पहले चले जाएं, 2013 की बात कर रहा हूं, उसकी निस्बत 2023 में हम 3.5 अरब डॉलर्स का तेल और गैस कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी 2013 में हम 3.5 अरब डॉलर्स मालियत का ज्यादा तेल और गैस प्रोड्यूस करते थे, अब उससे कम पैदा कर रहे हैं। क्यों? इन 10 सालों के दौरान हुकूमत ने एज सच तेल और गैस ढूंढने पे कोई फोकस नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने 2013 से लेकर 18 तक पाकिस्तान में कोई नया इलाका तेल और गैस खोजने के लिए किसी कंपनी को अलॉट ही नहीं किया। वो 5 साल बड़े क्रिटिकल थे, क्योंकि अगर आप आज किसी कंपनी को कोई इलाका अलॉट करते हैं तो उसे वहां पर वर्किंग करने और तेल गैस ढूंढने में 7 से 8 साल लग जाते हैं। तो 5 साल जाया हो गए। फिर इमरान खान का टर्न्योर आया, उसमें शुरू के 2 साल तो फायर फाइटिंग में गए, लेकिन फिर कुछ काम ने प्रोसेस तेज हुआ तो अपने दौर में 32 नए इलाके जो सैकड़ों एकड़ के ऊपर मुहित एक एक इलाका है उसे ऑक्शन किया और मुख्तलिफ कंपनीज को दिया। अभी मुल्क के अंदर इंपोर्ट्स पर चूंकि बैन है तो कंपनीज ने जो रिग्स मंगवानी होती है, जो इक्विपमेंट मंगवाना होता है, वो बहुत सारा इक्विपमेंट नहीं आ रहा। फिर मुल्क के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हुकूमत इन तेल और गैस वाली कंपनियों से जो तेल और गैस लेती है उसकी पेमेंट्स नहीं कर रही, वो भी खरबों रुपए की पेमेंट्स रोकी हुई है। तो इन 2 वजूहात की वजह से जो नए ब्लॉक्स भी कंपनी ने लिए वहां पर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट नहीं हो सकी। हालांकि इन नए ब्लॉक्स का फायदा क्या है कि गैस जो हम इंटरनेशनल मार्केट से $12 फी यूनिट लेते हैं, वो इन लोकल प्रोड्यूसर से हम $4 फी MMBTU एक यूनिट का लेते हैं। 12 और 4 3 गुना का फर्क है लोकल गैस का, सस्ती है 3 गुना सस्ती, लेकिन इन बेचारों को पैसे नहीं देते और कतरियों को हम टाइम से पैसे देते हैं। इसी तरह लोकल क्रूड ऑयल जो है, लोकल खाम तेल, ये 30 से 40% सस्ता होता है इंपोर्टेड की निस्बत। इस पे फोकस नहीं है, वहां से मंगवाया जाता है। और फिर एक और चीज और, हम क्रूड के अलावा जो पेट्रोल और डीजल रिफाइंड हालत में मंगवाते हैं कुवैत से, UAE से, इसके अलावा सऊदीया से, उसका फी लीटर 7 से 8 रुपए महंगा होता है पाकिस्तानी पेट्रोल डीजल से। वो हमें आता ही महंगा है। उसके बाद जॉब्स वहां क्रिएट होती हैं अरामको के अंदर, एडनॉक के अंदर, जो पाकिस्तानी रिफाइनरीज में क्रिएट होनी चाहिए। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे और इस मुल्क में, इस धरती के ऊपर फोकस करें, क्योंकि इस धरती के अंदर 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा गैस है जो निकाली जा सकती है, जो इकोनॉमिकली और टेक्निकली वायबल है, और 9 बिलियन बैरल तेल है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।